गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांतों की। इससे पहले के टॉपिक में अपन ने मानव भूगोल के सिद्धांतों में बात की थी क्रियाशीलता का सिद्धांत, परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। क्योंकि मानव भूगोल में मानव का अध्ययन तीन सिद्धांतों पर निर्भर करता है। मानव की क्रियाओं का अध्ययन हो, मानव वातावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन हो। तीन मूल तत्वों पर, मूल सिद्धांतों पर निर्भर माना है, जिसमें पहले सिद्धांत में अपन ने बात की क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसको परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरे सिद्धांत की अपन बात करेंगे पार्थिव एकता का सिद्धांत, जिसे अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरे सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत, जिसमें अनुकूलन परिवर्तन का अध्ययन अपन करेंगे। क्रियाशीलता के सिद्धांत में अपन ने बात की कि पृथ्वी का प्रत्येक जो तत्व है, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, प्राकृतिक हो, सांस्कृतिक हो, अर्थात मानवीय हो, उन सभी में गतिशीलता है, परिवर्तनशीलता है, क्रियाशीलता है। जैसे जेन ब्रूस की बहुत अच्छी परिभाषा की अपन ने बात की थी कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व या तो घट रहा है या उसमें वृद्धि हो रही है। प्रत्येक क्रिया की उत्पत्ति होगी, विकास होगा, उसकी समाप्ति होगी। जैसा फ्रेडरिक रेडजेल ने भी कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, चाहे वो भौतिक शक्तियां हो, चाहे वो जैविक शक्तियां हो, चाहे वो मानवीय शक्तियां हो। दूसरे सिद्धांत में यहाँ अपन बात करें पार्थिव एकता का सिद्धांत, और पार्थिव एकता का सिद्धांत जिसे जीन ब्रूक्स ने अंतर संबंध का सिद्धांत भी कहा है। पार्थिव एकता के सिद्धांत की बात करें तो मूल रूप से जो बात आती है कि पृथ्वी का प्रत्येक जो तत्व है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्राकृतिक तत्व हो चाहे मानवीय तत्व हो। और केवल अपन कहें कि प्राकृतिक तत्व जैसे अपन ने कहे कि जलवायु। अब जलवायु की यदि बात की जाए तो किसी भी स्थान विशेष की वायुमंडलीय जो दशाएं हैं, अपन कहें तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने, वायु भार, अब ये सभी जो तत्व हैं, चाहे तापमान की बात कर ले, केवल प्राकृतिक शक्तियों में कहें, भौतिक शक्तियों में कहें तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, पवने, वायु भार, ये सभी तत्व भी क्या है, एक दूसरे पर अंतर्निर्भर है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर बात करें तो तापमान और वायु दाब। तापमान यदि अधिक होगा तो वायु दाब कम होगा, तापमान यदि कम होगा तो वायु दाब अधिक होगा। अर्थात अपन कह सकते हैं कि तापमान का जो संबंध है वो किसके साथ, वायु दाब के साथ। कि वायु दाब पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। तो कहने का जो मतलब है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत जो बात कहता है कि पृथ्वी के सभी तत्व एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कोई भी तत्व है वो स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं है। अर्थात जैसा मानव भूगोल के अर्थ में भी अपन ने बात की थी कि मानव भूगोल में मानव और वातावरण के अंतर संबंधों का, कि मानव वातावरण को प्रभावित करता है और वातावरण मानव को प्रभावित करता है। तो दोनों के प्रभाव की क्रिया, अर्थात दोनों के अंतर संबंध की क्रिया है। अर्थात अपन यूं भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का कोई भी तत्व है, चाहे वो मानवीय हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, सभी तत्व किसी न किसी रूप में किसी दूसरी इकाई या दूसरे तत्व पर निर्भर माने जाते हैं। हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि अंतर संबंध है, एक दूसरे के प्रभाव की क्रिया है, तो प्राकृतिक जो तत्व है वो किसको प्रभावित करेंगे, मानव को, या मानवीय क्रियाओं को प्रभावित करेंगे, मानवीय वातावरण को प्रभावित करेंगे। जैसे अपन ने कहा कि मानव यदि फसल उत्पादन करता है तो उसको किस पर निर्भर रहना पड़ेगा, वहां की भौगोलिक दशाओं पर, वहां की मृदा पर। क्योंकि फसल उत्पादन करने के लिए मृदा उसके अनुकूल होनी चाहिए, जलवायु उसके अनुकूल होनी चाहिए, तापमान फसल उत्पादन के अनुकूल होना चाहिए, वर्षा पर्याप्त होनी चाहिए। तो मानवीय कारक है, कृषि है वो मानवीय कारक है, लेकिन निर्भर किस पर कर रही है, प्राकृतिक कारकों पर निर्भर कर रही है, वहां की भौगोलिक जलवायु दशाओं पर निर्भर कर रही है। दूसरे उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे मानवीय रहन सहन है, खान पान है, वेशभूषा है, मृदा निर्माण है, जलवायु है, वनस्पति है। तो जलवायु के सभी जो कारक है, अर्थात अपन मूल रूप से कह सकते हैं कि कोई भी प्राकृतिक तत्व हो, कोई भी मानवीय तत्व हो, दोनों तत्व किसी न किसी रूप में अपनी पूर्णता के लिए किसी दूसरी इकाई या दूसरे तत्व पर निर्भर करते हैं। यही पार्थिव एकता का सिद्धांत है या अंतर संबंध का सिद्धांत है।
दूसरे शब्दों में यदि सार के रूप में बात की जाए तो कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा, यानी आत्मनिर्भर अवस्था में नहीं होगा, चाहे वो प्राकृतिक हो, जैसे अपन कहे कि जलवायु। अब जलवायु में जैसे अपन ने कहा कि तापमान, अब तापमान है वो स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि धरातल पर ताप की जो मात्रा है वो भी परिवर्तित है, क्योंकि उसको कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक वनस्पति उसको प्रभावित कर रही है, सूर्य की जो किरणें हैं उसका झुकाव है या कोणीय जो झुकाव है वो उसको प्रभावित कर रहा है। तो कोई भी तत्व है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानवीय हो, कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं होगा। यहाँ पे बहुत अच्छी एक परिभाषा फ्रेडरिक रेटजेल ने पार्थिव एकता के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि वातावरण के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे प्राकृतिक हो मानवीय हो, जड़ हो या चेतन हो, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात जैसा अपन ने प्रारंभ में भी बात की कि पार्थिव एकता के सिद्धांत को अपन ने अंतर संबंध का सिद्धांत कहा है। तो कोई भी तत्व, जैसा